स्वामी ने अपना जुर्म तो कबूल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पुलिस को इंटेरोगेशन के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था जहां उन्होंने माना था कि कुरी नुकुराजू उनके घर आए थे पैसा वापस लेने के लिए। अब मुद्दा ये था कि स्टेटमेंट को कन्फेशन मानते हुए कन्विक्शन अपहोल्ड किया जा सकता था या नहीं। तो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है या कहें कि कहता था कि एक पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन कभी भी कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सकता, वो एडमिसिबल ही नहीं होता इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर इस बात को हटा भी दें तो भी क्या स्वामी का ये फैक्ट एक्सेप्ट करना कि कुरी नुकुराजू उसके घर आए थे ये उसके गिल्ट का कन्फेशन है? तो जैसा कि मैंने अपने पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इकबाल जुर्म तभी होता है जब कोई सामने से एक्सेप्ट करता है कि उसने वो क्राइम कमिट किया है या वो उन सभी फैक्ट्स को एडमिट करता है जो सब्सटेंशियली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसके ऑफेंस को, उसके क्राइम को। तो प्रिवी काउंसिल ने माना कि स्वामी का पुलिस को दिया हुआ ये स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा मुद्दा था डाइंग डिक्लेरेशन का। डिफेंस की तरफ से बात रखी गई कि डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो इंसान तब दे जब उसे पता हो कि उसकी मृत्यु होने वाली है, वो मरने वाला है। तो फिर कुरी नुकुराजू को अपनी वाइफ को चिट्ठी दिखाते हुए कहना कि वो बरहामपुर जा रहे हैं पैसा लेने के लिए, क्या इसे डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में एडमिट किया जा सकता है? डिफेंस का आर्गुमेंट था कि इसे डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जा सकता, लेकिन प्रिवी काउंसिल ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट ये कहीं भी नहीं कहता कि डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा ही स्टेटमेंट होना चाहिए जो इंसान तब दे जब उसे लगता है कि वो मरने वाला है या उसे पता हो कि वो मरने वाला है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज डिसीज का स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है पूरी तरह से उसके डेथ के सर्कमस्टेंसेस को, तो उस स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में एडमिट करेंगे। ड्यू टू दीज 2 पॉइंट्स ऑफ लॉ, दिस केस ऑफ पखला नारायण स्वामी वर्सेस द एम्परर बिकेम अ लैंडमार्क जजमेंट इन द इंडियन एविडेंस लॉ। इस केस से आम आदमी को एक बहुत अच्छी सीख मिलती है, उधार दो तो सोच समझ कर दो और उधार लो तो आंख और कान खोल कर लो।